तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और आपका पार्टनर का कमीशन, ये सारी चीजों के साथ डील करना सीख लिया है ना। तो पिछली क्लास में हमने लास्ट में, अगर आपको याद होगा, हमने कमीशन निकालना सीखा था, जिसमें मैंने आपको 4 कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स करवाए थे और इसके अलावा एक हमने बुक का क्वेश्चन भी करा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को एक और क्वेश्चन आपको कमीशन से रिलेटेड कराना है और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। चलो, तो बुक पे ही आना है हमको और बुक पे हमें, मतलब अपने क्वेश्चन बैंक में हमें क्वेश्चन नंबर 36 करना है। क्वेश्चन नंबर 36 हमको करना है। चलो, तो मैं खोल लेता हूं आपके सामने क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 35 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 36 मुझे आपको कराना है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। तो एक्स को कितनी सैलरी मिलती है? 10,000 पर मंथ की। एंड कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो एक्स को सैलरी देनी है 10,000 रुपए पर महीने की, पर मंथ की, यानी पूरे साल की कितनी हो गई? 1,20,000 हो गई। और एक्स को कमीशन भी देना है, एक्स को कमीशन भी देना है, दैट इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन। ठीक है, तो समझ लेंगे ये सारी चीजें। वहीं वाई की अगर बात करें, वाई के लिए उसने बोला वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। तो देख लेना भाई, वाई की सैलरी उसने पर एनम दे दी, एक्स की सैलरी उसने पर मंथ दी थी, राइट। तो वाई की पर एनम सैलरी दी है, पूरे साल की दे रखी है 25,000, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। इसका मतलब कमीशन जो देना है हमको वाई को, उसको 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ऑल सैलरी कमीशन, सारे प्रॉफिट्स में से सैलरी कमीशन माइनस करने के बाद जो बच गए प्रॉफिट, उसका 10% हमें एज कमीशन देना है। ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज ₹4,20,000। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। तो नेट प्रॉफिट दे दिया 4,20,000 का, आपको प्रॉफिट का बंटवारा दिखाना है। जब भी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, जब भी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, तो हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप छोटा सा एक बना लो, पार्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, तो एक नॉर्मल सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। चलिए, चलो तो बनाना शुरू करो और चीजें डालना शुरू करना। सबसे पहले इधर डाल देते बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। ये तो सिंपल है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा होता है नेट प्रॉफिट, और वो उसने 4,20,000 दिया। डेबिट साइड पे हम सारी अप्रोप्रिएशन देते हैं। अप्रोप्रिएशन के नाम पे हमें एक तो पार्टनर की सैलरी देनी है और दोनों भी पार्टनर का कमीशन देना है। तो एक तो पार्टनर की सैलरी देनी है, टू पार्टनर्स सैलरी, एक्स की और वाई की। एक्स की उसने सैलरी जो बोली थी, उसने बोली थी 10,000 पर मंथ। तो पूरे साल की कितनी हो गई? 10,000 इंटू 12। तो पूरी साल की इसकी सैलरी होगी 1,20,000, 1,20,000। और वाई की तो उसने पर एनम सैलरी ही बोली थी 25,000 की, तो वाई की तो एज इट इज आ गई 25,000। तो टोटल सैलरी दोनों की मिला के आ गई 1,45,000। ठीक है जी। इसी प्रकार से हमें दोनों पार्टनर्स को कमीशन भी देना है। तो टू पार्टनर्स कमीशन, एक्स और वाई,
और इसकी कैलकुलेशन के लिए हम लोग वर्किंग नोट में काम कर लेंगे ताकि यहाँ पे साफ साफ काम हमें दिखता रहे। तो कमीशन कितना देना है ये हम लोग वर्किंग नोट पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो आओ वर्किंग नोट करते हैं। मेन तो यही है कमीशन की कैलकुलेशन। तो मेरे साथ साथ वर्किंग नोट में आओ। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से काम करना। पहले हम एक्स की बात करेंगे। एक्स के लिए एक बार वापस से अंग्रेजी पढ़ते हैं और क्वेश्चन ने क्या लिखी थी। उसने बोला था एक्स का जो कमीशन है, यहां से पढ़ना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक्स का जो कमीशन निकालना है हमें उस नेट प्रॉफिट पे निकालना है जो आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी है। तो यानी कि मैं लिख भी देता हूं यहां पे, इसका इसने बोला 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज बट बिफोर कमीशन। बट बिफोर कमीशन, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कितनी होगी? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, तो वैसे नेट प्रॉफिट 4,20,000 के हैं। इसमें से हम लोग ये वाली सैलरी माइनस कर देते हैं। दोनों पार्टनर की मिला के कितनी सैलरी है? 1,45,000 की सैलरी है। तो अगर इसमें से 1,45,000 की सैलरी हम माइनस कर देते हैं तो यहां पे आपका आंसर बच जाएगा 2,75,000। 2,75,000 बच जाएगा। तो मतलब प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करके मेरे पास कितने प्रॉफिट बच रहे हैं? 2,75,000। तो बस इसी का 10% हमें एक्स का कमीशन निकालना है। तो 2,75,000 का 10% हमें निकालना है कमीशन। तो ये आ जाएगा 27,500। तो ये तो मेरी एक्स के कमीशन की बात खत्म हो गई। ठीक है, तो एक्स का कमीशन था, बिफोर चार्जिंग कमीशन था। तो देखो मैंने इसलिए रेट अपॉन 100 ही करा। मैंने रेट अपॉन 100 करा क्योंकि ये बिफोर कमीशन करना था। लेकिन प्रॉफिट जो लेने थे वो हमें आफ्टर सैलरी लेने थे। तो मैंने पहले प्रॉफिट में से सैलरी माइनस किया, तो मेरे पास बचे हुए प्रॉफिट 2,75,000 के आए। इसका सीधा सीधा रेट अपॉन 100 मैंने निकाल दिया क्योंकि यहां पे कमीशन तो था वो बिफोर प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला केस था। तो रेट अपॉन 100 वाला यहां पे केस था। ठीक है जी, चलो जी। तो एक्स की तो बात ओके हो गई। अब वाई के लिए उसने क्या बोला था रीड कर लेना, मैं यहां पे लिख देता हूं। उसने बोला था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल सैलरीज एंड कमीशन। यानी कि जो वाई का कमीशन निकालना है, निकालना तो अभी भी 10% के साथ सही है, लेकिन कौन से प्रॉफिट पे निकालना है? उस प्रॉफिट पे जिसमें से हम सैलरी सारी और सारी कमीशन सब माइनस कर चुके हैं, उस प्रॉफिट पे हमें कमीशन निकालना है। बात समझ आ रही है? तो देयरफॉर अब देखो कैसे काम करूंगा। देयरफॉर वाइज कमीशन, तो सैलरी माइनस करके मेरे पास प्रॉफिट तो ऊपर मैं निकाल ही चुका था 2,75,000 के, है ना। दोनों भी पार्टनर की सैलरी माइनस करके हम 2,75,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके थे ऊपर। इसमें से मैं एक्स का कमीशन और माइनस कर देता हूं क्योंकि प्रॉफिट हमें आफ्टर ऑल कमीशन लेना है। तो इसमें से मैं एक्स का कमीशन भी माइनस कर देता हूं 27,500। ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ेगा बिकॉज आफ्टर ऑल कमीशन वाला केस है। तो हमें वाई की कमीशन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आफ्टर कमीशन वाला केस होता है तो हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं। तो इसलिए हमें 10 अपॉन 100 प्लस 10 करना पड़ेगा। इसके लिए देख लेना, मैं आपको एग्जाम्पल करा चुका हूं। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 3 था। कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल नंबर 3 ये वैसा ही है जो हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 3 का रखा होगा। ये वैसा केस हो गया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं रेफर एग्जाम्पल 3। अगर किसी बच्चे को लगे क्या किया, तो जो काम हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में करा था लास्ट क्लास में, सेम काम यहां पे हमने करा है। बस इस गणित को आप सॉल्व कर दोगे, तो आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा देखो। तो ये आ रहा है 22,500। ये आ रहा है 22,500।
ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन भी करा। तो एक्स और वाई दोनों के कमीशन हमारे निकल के आ गए, तो फटाफट से हम यहाँ पे डाल देते हैं। एक्स का कमीशन 27,500 आया और वाई का कमीशन 22,500 आया। तो इत्तेफाक से बिल्कुल राउंड फिगर में दोनों की कमीशन आ गई 50,000। ठीक है, राउंड फिगर में 50,000 की कमीशन आ गई। बस काम खत्म हो गया। अब ये क्लोज कर दो अकाउंट को, अकाउंट क्लोज कर दो। तो अकाउंट का टोटल हो गया 4,20,000, 4,20,000। तो आपके प्रॉफिट बच जाएंगे, सीधा सीधा आपके प्रॉफिट कितने बच जाएंगे यहाँ पे, 2,25,000। सीधा सीधा देखो क्या करना, सीधा सीधा आपने इतना तो माइनस कर ही रखा होगा ना, इसमें से और 22,500 माइनस कर देना, या तो 2,75,000 में से सीधा 50,000 माइनस कर दो, तो आपका 2,25,000 आ जाएगा। और ये एक्स और वाई में बढ़ जाएगा। कौन से रेशियो में बटेगा, तो क्योंकि क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो हम इक्वली बांटेंगे। जब भी क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं होती तो हम इक्वली बांट देते हैं। तो ये बढ़ जाएगा 1,12,500, 1,12,500। चलो जी, मुझे बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, फटाफट से बता दो अगर कोई डाउट है तो। फिर मैं अपना आगे बढ़ना चाहता हूं। आज हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी चर्चा करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी चर्चा करनी है हमको। चलिए जी, तो फटाफट से अगर ये हो गया है तो हम नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं। जो मेन कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसका कह सकते हो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ओके कह रहे हैं बच्चे, ठीक है। देखो, जब हम यहां पे, मैंने आपको एक बार पहले भी बता चुका है कि जब हम यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं, तो यहां पे ड्राइंग्स का मतलब होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये बात आप लिख लो, ये होते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने में कंसिडर कर लेते हैं। यहां पे जो ड्राइंग्स हमें लेनी होती है वो लेनी होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है जी, चलो। तो आप ऐसे नोट्स में तो सब कुछ दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फ्लो चार्ट बना लो कि भाई यहां पे कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या काम करना होता है। तो जब मैं ड्राइंग्स की बात करता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम ड्राइंग्स को दो तरह के ड्राइंग्स में बांटते हैं। एक हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स, दूसरा हम बोलते हैं इररेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है यूनिफॉर्म ड्राइंग्स, यूनिफॉर्म ड्राइंग्स। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, ₹1,000 withdrawn at the end of every month। समझ आ रही है? तो यहां पे यूनिफॉर्म ड्राइंग्स की बात होती है रेगुलर ड्राइंग्स के केस में, जहां पे बराबर बराबर अमाउंट एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग विड्रॉ करते रहते हैं, तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म ड्राइंग्स। और इरेगुलर ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है? सीधी बात है भाई, जो ड्राइंग्स रेगुलर नहीं है वो इरेगुलर है ना। तो यहां मैं सीधा लिख सकता हूं विच इज नॉट रेगुलर ड्राइंग्स। जो रेगुलर ड्राइंग्स नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स, राइट। अच्छा, अब जो मुद्दे की बात यह है वो ये है कि भाई रेगुलर ड्राइंग्स के केस में हमें जो मेथड यूज करना है उसका नाम होता है एवरेज पीरियड मेथड। ये मुद्दे की बात है कि रेगुलर ड्राइंग्स के केस में हमें यूज करना होता है एवरेज पीरियड मेथड, है ना। और इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में हम लोग दो तरह के मेथड्स यूज कर सकते हैं। एक होता है सिंपल मेथड, दूसरा होता है
प्रोडक्ट मेथड। तो ये बेसिकली कुल मिला के देखो टोटल में 3 मेथड्स हो गए जो आपको यूज करने हैं, जो आपको रादर सीखने हैं टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एवरेज पीरियड मेथड, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ठीक है जी, चलो तो मैं आपको एक बार जरा नोट्स पे लेके आता हूं। हम नोट्स पे एक बार आते हैं, फटाफट से बातें एक बार क्विकली देख लेते कि भाई क्या फॉर्मूला वगैरह यूज करना होता है। तो अभी मैं पहले आपके साथ बात करूंगा रेगुलर ड्राइंग्स की। पहले मैं आपसे रेगुलर ड्राइंग्स की बात करूंगा। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब हमने बोला जहां पे यूनिफॉर्म अमाउंट यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल पे विड्रॉ होता है। बात समझ में आ रही है? और यहां पे हमने बोला हमें कौन सा मेथड यूज करना होता है, एवरेज पीरियड मेथड यूज करना होता है। एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो ऐसे निकलता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। सीधी बात, एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है जी, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे भी एक बार लिखते रहेंगे, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। मुद्दे की चीज है कि एवरेज पीरियड का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज पीरियड, है ना। अब बच्चे रट के जाते हैं एवरेज पीरियड हर हर केस में, लेकिन हमें रटना नहीं है। तो बहुत सिंपल है, आपको देखना है साल की पहली ड्राइंग्स करने के बाद साल में कितने महीने बच गए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पहली ड्राइंग्स करने के बाद कितना समय बच गया, कितने महीने बच गए, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, साल की आखिरी ड्राइंग्स करने के बाद कितने महीने बच गए। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2, होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, ये कर दोगे तो हमारा एवरेज पीरियड निकल के आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे सीबीएसई ने एक नोट और बता रखा है, एक बात और बोल रखी है कि अगर आपको ड्राइंग्स में डेट नहीं गिवन कि कब विड्रॉ हो रहा है अमाउंट, तो उस केस में हम लोगों को एवरेज पीरियड लेके चलना होता है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कैसे आया, बेसिकली हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन द ईयर। भाई साल में टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, इसका 50% या इसका आधा यानी 6 मंथ्स। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स कभी भी गिवन नहीं है, खाली वो बता दी कि ड्राइंग्स इतनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट बता दे, ये ना बताए कि ड्राइंग्स हुई कब है, तो उस केस में हमें कितने महीने लेके चलना होता है, हमें 6 मंथ्स लेके चलना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो है कुछ नहीं, मेन फॉर्मूला ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, मेन है कि एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, ये मुझे आपको बेसिकली सिखाना है, ये आपके साथ मुझे डिस्कस करना है। तो उसके लिए आ जाओ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन पे आना। क्वेश्चन नंबर 39 से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो बड़े आराम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करने के क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यू भी आ जाता है इस पे, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। पढ़ना क्या कह रहा है, ये कह रहा है दे विड्रू ₹10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। जब भी वो 15वां दिन बोल दे ना, 15th डे, हम जनरली मानते हैं कि ऑन एन एवरेज हर महीने में 30 डेज होते हैं, है ना। हम वैसे मुझे पता है किसी महीने में 30 डेज भी होते हैं, किसी में 31 होते हैं, फरवरी में 28, 29 कुछ भी हो सकते हैं, बट जनरली हम मानते हैं कि 30 डेज महीने में होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में वो 15th डेट बोल दे, 15 तारीख, जब भी वो क्वेश्चन में 15 तारीख बोल दे, तो आप समझ जाना ये क्या हो गया। जब भी क्वेश्चन में 15 तारीख आपको बोल दे, तो आपको समझ जाना है कि वो साल के बीचों बीच बोल रहा है, दैट मीन्स मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ की बात कर रहा है। तो 15th डे का मतलब क्या हुआ, 15th डे का मतलब हो गया मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ। ठीक है, तो फिर से पढ़ो, उसने बोला दे विड्रू ₹10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। मन में आप क्या पढ़ोगे, मिडल ऑफ द एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 12% पर एनम का। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। तो देखो है बड़ा सिंपल, है बड़ा सिंपल। अगर मैं आऊं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला बेसिक वाला आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिखते रहता हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू
टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, चलो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी, तो हम हर महीने 10,000 रुपए विड्रॉ करते हैं, हर महीने पार्टनर 10,000 विड्रॉ करता है, तो पूरे साल में कितना करता होगा, इंटू 12। तो टोटल ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, टोटल ड्रॉइंग्स का मतलब पूरे साल की ड्रॉइंग्स, एनुअल ड्रॉइंग्स। तो अगर 10,000 पर मंथ है, हर महीने 10,000 करता है, तो पूरे साल में कितना करता होगा, इंटू 12, राइट। अच्छा, रेट उसने बता रखा है 12% इंटू 12 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड क्या होगा ये मुझे अभी पता नहीं, मेन तो है एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड अपॉन 12। जब मैं एवरेज पीरियड निकाल लूंगा तो मेरा यहां पे आंसर आ जाएगा, फिर तो मुझे बस इसको मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो एक लाइन की जगह छोड़ के लिख देता हूं एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, ये भी मैं एक बार लिख देता हूं ताकि मेरे को एक बार क्लैरिटी हो जाए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2, होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन पहले इसको एक टाइमलाइन पे समझ लो। आपको एक बार मैं बता देता हूं कि जब भी आपको करना हो कैलकुलेशन तो आप कैसे करोगे। देखो, ये मानो मेरा पूरा साल है, ये मैंने पूरा साल बना दिया, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो देखो मैंने 12 महीने यहां पे बना लिए, ठीक है। टोटल मैंने कितने महीने बना लिए, 12, है ना। अच्छा, तो ये हो गया मंथ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्वेश्चन ने बोला कि हम हर महीने के मिडल पे विड्रॉ करते हैं, हर महीने की मिडल पे विड्रॉ करते हैं। तो देखो मैं हर महीने यहां पे बीचों बीच मैं पिंक पेन से देखो गोले लगा रहा हूं, डॉट लगा रहा हूं। हम हर महीने के ऐसे मिडल मिडल में विड्रॉ करते हैं। 15 तारीख का मतलब क्या हुआ कि हर महीने के मिडल पे हम लोग विड्रॉ करते हैं, बीचों बीच। तो ये मेरी 12 ड्रॉइंग्स होगी बीचों बीच। आपको लेना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। तो देखो मेरी फर्स्ट ड्रॉइंग्स कहां पे है, मेरी फर्स्ट ड्रॉइंग्स ये रही, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स, मेरी लास्ट ड्रॉइंग्स देखो ब्लू से कलर कर रहा हूं, ये रही। तो आपको बस क्या देखना है, आपको ये देखना है कि भाई ये पहली ड्रॉइंग्स से साल के अंत में कितने महीने बच गए, और ये जो लास्ट ड्रॉइंग्स है इससे साल के अंत में कितने महीने बच गए। तो देख लो भाई, ये टाइमलाइन सामने आ गया आपके। अगर ये क्लियर हो गया तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहली ड्राइंग से अगर आप देखोगे कितने महीने बच रहे हैं, तो सर पूरे 11.5 महीने बच रहे हैं, 11.5 मंथ्स, है ना। क्योंकि पहली महीने का बीचों बीच हमने विड्रॉ कर लिए, तो यहां से पूरे 11.5 महीने बचे। और लास्ट ड्राइंग से कितने महीने बचे, सिर्फ ये देखो आधा महीना बचा है, राइट। तो देख रहे हो, एक तो ये हो गया, मैं यहां से लेके यहां तक गिन लेता हूं, देखो ये पूरा यहां तक, और एक पूरा आपका यहां से लेके यहां तक हो गया, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स, तो यहां से हमने बोला 0.5 मंथ्स बच गए। बस आपको यही लेना होता है, यहां पे 11.5 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 मंथ्स। ये आ गया आपका एवरेज पीरियड। तो आपको एवरेज पीरियड ऐसे निकालना होता है, मैंने एक बार आपको तसल्ली से बताया, लेकिन ये काम अब आपको ध्यान रखना है, आपको ये मन में करना है, बार बार ऐसे ड्राइंग्स नहीं बनानी। हमें काम ऐसे आंख बंद करके मन में सोच के करना है कि अच्छा पहली ड्राइंग्स यहां पे हुई होगी, यहां से इतने महीने बचे, आखिरी ड्राइंग्स यहां पे हुई होगी, यहां से इतने महीने बचे। अकॉर्डिंगली फिर आपको एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करनी है। चलो जी, तो बस इतना ही पॉइंट है। तो यहां पे हमने बोला एवरेज पीरियड कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये कट गया,
ये 2 0 कट गए, तो बेसिकली 1200 इंटू 6 आपका हो गया, तो ये आंसर आ गया 7200। ये आंसर आपका आ गया 7200। मैं रुक जाता हूं 1 मिनट के लिए, मुझे बताओ आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आपको बात क्लियर हो गई कैसे करना आपको काम? चलो जी, आओ फिर क्वेश्चन नंबर 40। तो स्पीड बढ़ानी है भाई, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन है, स्पेशली एवरेज पीरियड पे। तो अगला ही क्वेश्चन है, ये भी देख लो, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन ₹9,000, आपके क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो समझ जाना, इस तरह की लैंग्वेज जब भी होता है, जब वो फिक्स इंटरवल में बता देता है कि इतना फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, तो ये रेगुलर ड्रॉइंग्स की बात कर रहा है, इसका मतलब हमेशा ये रेगुलर ड्रॉइंग्स की बात हो रही है। तो यहां हमारा पार्टनर 9,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। चलो, तो इसके लिए पहले बेसिक चीज क्लियर कर लो भाई। एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, क्या आप सबको पता है एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? तो सर एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। क्या आपको पता है एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? यस सर, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली देखो, ये पूरा साल निकल के आ गया 12 मंथ्स का। ये बेसिक बात है, ये बेसिक बात है। अब यहां पे आपको फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। अगेन ये रेगुलर ड्रॉइंग्स है, तो आप एवरेज पीरियड मेथड यूज करोगे। तो मैं एक बार वापस से फॉर्मूला लिख देता हूं, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो आपके टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी? 9,000 तो पर क्वार्टर की है। अब इंटू 12 नहीं करना, क्योंकि एक क्वार्टर की ड्रॉइंग्स है। एक साल में कितने क्वार्टर हमने बोले? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो पूरे साल में कितनी ड्रॉइंग्स होगी? 9,000 इंटू 4 क्वार्टर्स। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इंटू 4 क्वार्टर्स। ये पूरे साल की ड्रॉइंग्स हो गई। रेट क्वेश्चन ने आपको 6% का दिया है, बाकी वही है, एवरेज पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड अपॉन में 12। चलो, तो मुझे कौन बच्चा एवरेज पीरियड सोच के बता पाएगा? एवरेज पीरियड कौन मुझे बता पाएगा? तो ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। बेसिकली एवरेज पीरियड कितना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, पहली ड्रॉइंग्स करके कितना टाइम बचा। तो क्वेश्चन ने बोला था एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो चाहे तो मैं एक लास्ट बारी, क्योंकि क्वार्टर वाला केस आ गया, तो मैं आपको फिर से एक बार टाइमलाइन से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपके मैं पूरे साल को 4 क्वार्टर्स में बांट देता हूं। देखो 4 क्वार्टर्स में, 4 क्वार्टर्स में मैंने बांट दिए। क्वार्टर 1 हो गया, ये क्वार्टर 2 हो गया, ये क्वार्टर 3 हो गया, ये क्वार्टर 4 हो गया। हर क्वार्टर में कितने महीने हैं? हर क्वार्टर में 3 महीने हैं। तो ऐसे मैं ऐसे बना देता हूं। ये देखो, हर क्वार्टर में, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देखो मैं हर क्वार्टर में बस ये 3 महीने ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा कि मैंने हर क्वार्टर में, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर क्वार्टर में मैंने 3 महीने यहां पे तोड़ लिए। अब उसने बोला हम हर क्वार्टर के एंड पे विड्रॉ करते हैं, हर क्वार्टर के एंड पे। तो मैं फटाफट से बताता हूं मैं कहां कहां विड्रॉ करता हूं। मैं पिंक पेन से कर देता हूं। पहला क्वार्टर यहां एंड होगा, यहां विड्रॉ करूंगा। दूसरा क्वार्टर यहां एंड होगा, यहां विड्रॉ करूंगा। तीसरा क्वार्टर यहां एंड होगा, यहां विड्रॉ करूंगा। और लास्ट क्वार्टर तो यहां एंड होगा, बिल्कुल लास्ट डेट पे यहां विड्रॉ करूंगा। हमें लेना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहां से आपको दिख जाएगा, यहां से लेके यहां तक कितने महीने बच गए। तो यहां से लेके यहां तक बेसिकली 3 क्वार्टर बच गए। 3 क्वार्टर का मतलब हो गया कितने महीने? 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो पहले ड्रॉइंग्स के बाद 9 मंथ्स बच गए, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। तो भाई लास्ट ड्रॉइंग तो लास्ट डेट पर ही हो रही है, तो यानी कोई भी टाइम नहीं बचा, आखिरी दिन पे ही लास्ट ड्रॉइंग हो रही है। तो यहां तो 0 हो गया, 0 मंथ्स, क्योंकि लास्ट ड्रॉइंग पे हो रही है, डिवाइडेड बाय 2। बस
तो 9 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया आपका 4.5 मंथ्स। ये आ गया 4.5 मंथ्स आपका एवरेज पीरियड। तो आपको एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन ऐसे करनी होती है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो रटना नहीं है आपको कि भाई आप एवरेज पीरियड रट के चले जाओ कि ये एवरेज पीरियड ऐसा होगा तो ये एवरेज पीरियड वैसा होगा, तो ये रटना नहीं है आपको। आपको तरीका पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन कुछ भी कहानी बना के दे दे, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड। ठीक है, तो इस गणित को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 810 रुपए। ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का आंसर निकल के आ गया। ठीक है जी, डन हो गया? डन? क्या हमें ओके हो गया? ये बात भी ओके हो गई? अगर हां तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 44 जरा करते हैं। कुछ कुछ ही कराऊंगा भाई, मैं सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं कराऊंगा। मेरा पर्पस है कि आपको तरीका समझ आ जाए, आपको मैं सिखा दूं, है ना। सारे क्वेश्चन तो कराना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ हमारा मेन पर्पस ये कि हम तरीका सीख जाए। तो आओ क्वेश्चन नंबर 44, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 44, चलो तो कह रहे कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट उसने बता दिया। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेट केसेस। केस 1 कहता है इफ यू विड्रू 7500 एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। केस 2 में कहता है ही विड्रू ₹7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। केस 3 में कहता है इफ यू विड्रू ₹7500 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, चलो तो लास्ट डे वाला, एंड ऑफ ईच क्वार्टर वाला, तो यार अभी पिछला क्वेश्चन ही करा हमने, तो ये वाला आपका होमवर्क में हो जाना चाहिए अब, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके। मैं केस 1 वाला करा देता हूं इसमें, केस नंबर 1। आओ तो केस नंबर 1 लिखते हैं। केस 1, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, चलो तो फटाफट पहले एवरेज पीरियड ही निकाल लो, छोड़ दो, सीधा आप पहले एवरेज पीरियड निकाल लो। मैं एक बार लास्ट बारी और डायग्राम बना लेता हूं, लास्ट बारी और डायग्राम बना लेता हूं। ये मेरे 4 क्वार्टर फिर से हो गए, क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4, है ना। ड्राइंग पे मत जाना भाई, चौथा क्वार्टर बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे भी पता है, लेकिन मेरी ड्राइंग मैंने जैसे कि बोला बहुत अच्छी नहीं है, तो आप समझ जाना, भावनाओं को समझ जाना। वो कह रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो अब क्या हम देखो यहां कर रहे होंगे विड्रॉ, यहां कर रहे होंगे, यहां, यहां, और बस ये 4 हम लोग ड्राइंग्स की हमारी डेट हो गई। तो पहली ड्राइंग्स मेरी यहां पे हो रही है, देखो मैं ब्लू से कलर कर रहा हूं। लास्ट ड्राइंग मेरी यहां पे हो रही है, मैं देखो यहां पे भी ब्लू से कलर कर रहा हूं। तो आपको देखना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी यहां से लेके पूरा यहां तक कितना समय बच रहा है, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी यहां से लेके यहां तक कितना समय बच रहा है, ये आपको देखना है ना। तो देयरफॉर एवरेज पीरियड, तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक तो पूरे 12 महीने बच रहे हैं, प्लस यहां से लेके यहां तक ये कितने महीने बच रहे हैं सर, ये कितने महीने बच रहे हैं, मैं ये देखो ये, तो सर ये पूरा एक क्वार्टर बच रहा है। एक क्वार्टर बोले तो 3 महीने बच रहे हैं, तो 3 मंथ्स बच रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स। तो मेन तो यही है, अगर एवरेज पीरियड निकल गया फिर तो इस मेथड में कोई दिक्कत ही नहीं बची। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आपका निकल जाएगा इजीली। तो टोटल ड्राइंग्स, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी 7500 क्वार्टरली ड्राइंग्स है, पूरे साल की कितनी इंटू 4 क्वार्टर्स, ये पूरी साल की ड्राइंग्स हो गई। इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितना है 10%, तो 10 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड यानी 7.5 अपॉन 12। बस इस गणित को सॉल्व कर देना, इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा 1875। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो चलो हो जाएगी, मेन है तरीका, तरीका समझना जरूरी है। ठीक है, चलो फिर इसमें केस 2 तो होमवर्क में हो जाएगा, ये मैंने कर लिया, केस 2 होमवर्क में हो जाएगा। केस 3 भी देख लो एक बार, केस 3 भी देख लो। इफ यू विड्रू ₹7500 ड्यूरिंग मिडल ऑफ ईच मंथ, ठीक है,
ड्यूरिंग थोड़ा टेक्निकली गलत हो गया, अंग्रेजी गलत हो गई, यहाँ एट होना चाहिए कि मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, सॉरी ईच क्वार्टर के मिडल पे हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन, हर क्वार्टर के मिडल पे हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो केस थ्री तो यहां पे भी एक ड्राइंग बना लेता हूं समझने के लिए। ड्राइंग बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है, ताकि आपको बात दिख जाए, है ना। ये फिर से देखो मैंने 4 क्वार्टर बना दिए, क्योंकि क्वार्टर वाला केस है ये, तो फिर से मैंने 4 क्वार्टर बना लिए, ठीक है। आपके हम मिडल ऑफ ईच मंथ, ईच क्वार्टर में विड्रॉ कर रहे हैं, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में। तो ध्यान से देखना, मेरा पहला ड्रॉइंग्स कब कहां पे आएगी, इस क्वार्टर के बीचों बीच, अगली ड्रॉइंग्स इस क्वार्टर के बीचों बीच, अगली ड्रॉइंग्स इस क्वार्टर के बीचों बीच, अगली ड्रॉइंग फोर्थ क्वार्टर के बीचों बीच। तो आपको देखना है यहां से लेके यहां तक कितना समय बचा, क्योंकि ये पहला दिन है, पहली ड्राइंग से साल की है, और लास्ट ड्राइंग्स यहां पे है, तो यहां से लेके यहां तक कितना बचा आपको ये देखना, ठीक है। तो अब ये थोड़ा ध्यान से सोचना, है ना, ध्यान से सोचना। तो सीधी बात है भाई, अगर यहां से लेके यहां तक पूरा 3 महीने हैं, ये 3 मंथ्स है, यहां से लेके यहां तक भी 3 मंथ्स है, यहां से लेके यहां तक भी 3 मंथ्स है, और यहां से लेके यहां तक भी 3 मंथ्स है ना। तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, ये 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 ऐसे ऐसे, तो मिडल में हो रहा है भाई, हर क्वार्टर के मिडल में हो रहा है, ये बिल्कुल मिडल में हो रहा है। तो ये 1.5 मंथ्स 1.5 मंथ्स होंगे, क्या आप मेरे से एग्री करते हो, ये 1.5 मंथ्स 1.5 मंथ्स हो जाएंगे। बस अब इनको गिन लो, अब आप इनको गिन लो, देखो मैंने पूरा ड्राइंग बना लिया। अब आपको यहां से लेके यहां तक देखना है कि यहां से लेके यहां तक कितना समय है। तो 3 + 3 + 3 + 1.5 कितना समय आ रहा है, एवरेज पीरियड कितना आ रहा है। तो 3 + 3 + 3 तो 9 हो गया, प्लस 1.5 और हो गया, तो ये 10.5 मंथ्स हो गया। प्लस यहां से लेके यहां तक देखना है आपको कितना है, तो यहां से यहां तक तो सिर्फ 1.5 ही आ रहा है, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 6 मंथ्स, ये आ रहा है 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये तरीका होता है भाई आपका कैलकुलेशन करने का, एवरेज पीरियड। तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी निकल के आ गई, तो देखो टोटल ड्राइंग्स तो वही है 7500 इंटू पूरे साल की 4 क्वार्टर्स, इंटू रेट आपका वही चल रहा है 10/100, इंटू महीने कितने निकल के आया, आपके महीने कितने निकल के आया, एवरेज पीरियड कितना निकल के आया, 6 मंथ्स निकल के आया, तो 6/12, 6/12। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 1500, तो ये आ रहा है 1500। चेक कर लेते हैं। तो हमारे आंसर्स हमने 2 निकाल लिए, एक 1875, एक 1500, तो ये हमारा आंसर यहां पे निकल के आ गया। चलो बढ़ रहा हूं भाई मैं आगे, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना भाई बाद में, लेकिन मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं भाई, आराम से समझा रहा हूं, होपफुली कोई डाउट होगा नहीं अगर आप मेरी बातें सुन रहे होगे। आओ क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर 46। तो पढ़ो क्या कहता है, ये कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2023, ईच ऑफ द पार्टनर्स विड्रॉ ₹10,000 रेगुलरली, 10,000 रुपए रेगुलरली विड्रॉ करते थे। ए विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर, ए ने कब विड्रॉ करा, पहले 6 महीने में, साल के पहले 6 महीने में विड्रॉ करा।
बी विड्रू इन द मिडल ऑफ द मंथ फॉर फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर। बी ने कब विड्रॉ करा? ए ने बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मंथ, मतलब पहले 6 महीने में बिगिनिंग पे करा। बी ने पहले 6 महीने में मिडल में करा। और सी ने एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर फर्स्ट 6 months। तो देखो एक चीज तो कॉमन है, तीनों पार्टनर ने सिर्फ पहले 6 महीने ही विड्रॉ करा है। देख लो, तीनों पार्टनर ने सिर्फ पहले 6 महीने ही विड्रॉ करा है, मतलब 6 बार विड्रॉ करा है शुरुआती। ए ने कब किया है? पहली तारीख को करा है। बी ने महीने की बीचों बीच करा है। सी ने महीने की एंड में करा है, लास्ट डेट पे करा है। ये फर्क है बस। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। चलो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या है भाई? चलो, तो एक ही बात करते हैं, एक बार जरा एक ही बात करते हैं हम लोग। तो वही मेन है, एवरेज पीरियड निकालना। अभी भी है देखो रेगुलर ड्रॉइंग्स, क्योंकि बराबर अमाउंट विड्रॉ हो रहा है अभी भी रेगुलर ड्रॉइंग्स, क्योंकि बराबर अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, 10-10 हजार रुपए विड्रॉ हो रहे हैं और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रहा है। ए पहली तारीख को कर रहा है, बी मिडल में कर रहा है, सी लास्ट तारीख को कर रहा है। तो अभी भी है तो ये रेगुलर ही ड्रॉइंग्स। लेकिन अब वही दिक्कत हो गई ना, यहां पे ट्विस्ट क्या हो गया कहानी में, तीनों पार्टनर्स पहले 6 महीने ही विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां पे अब आप एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? तो फिर से मुझे टाइमलाइन बनाना ही पड़ेगा भाई, ना चाहते हो भी मुझे टाइमलाइन आपका बनाना पड़ेगा। चलो, तो अब फिर से महीनों की कहानी आ गई, तो मैं इसको 12 महीने में तोड़ देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और थोड़ा सा यहां पे हल्का सा आगे कर देता हूं 12। ये लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ए के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला? ए के लिए हम कब तक विड्रॉ कर रहे हैं? हम पहले महीने की शुरुआत में कर रहे हैं, दूसरे महीने की शुरुआत में कर रहे हैं, तीसरे महीने की शुरुआत में कर रहे हैं, चौथे महीने की शुरुआत में कर रहे हैं, 5वें महीने की शुरुआत में कर रहे हैं, 6ठे महीने की शुरुआत में कर रहे हैं। तो देखो ये मेरी 6 ड्रॉइंग्स हो गई। उसके बाद हम नहीं कर रहे, बाकी महीनों में हम नहीं कर रहे ड्रॉइंग्स, मैं कांटा लगा रहा हूं, बाकी महीनों में हम नहीं कर रहे। 1 2 3 4 5 6, बाकी महीनों में हम लोग कर ही नहीं रहे विड्रॉ। ठीक है जी। तो पहली ड्रॉइंग्स कहां पे हो गई? पहली ड्रॉइंग्स यहां पे हो गई। आखिरी ड्रॉइंग्स कहां पे हो गई? आखिरी ड्रॉइंग्स यहां पे हो गई। तो बस यहां से लेके यहां तक चेक करो कितना टाइम बचा, यहां से लेके यहां तक देखो कितना टाइम बचा, एवरेज पीरियड आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। तो देयरफॉर एवरेज पीरियड, तो पहले ड्राइंग से कितने महीने बचे हैं सर? 12 मंथ्स बचे हैं। और लास्ट ड्राइंग से कितने महीने बचे हैं? गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7। कितने महीने बचे हैं? 7 बचे हैं, 7 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 19 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 9.5 मंथ्स। 9.5 मंथ्स। ठीक है जी। तो देयरफॉर इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी? देखो 10,000 रुपए मंथली विड्रॉ हो रहे हैं, मंथली। लेकिन कितने महीने? सिर्फ 6 महीने। पहले 6 महीने ही हो रहे हैं, मतलब पूरे साल में 6 महीने ही विड्रॉ हो रहे हैं। इंटू रेट अपॉन 100, 6/100 इंटू 9.5/12। तो इस गणित को आप सॉल्व कर देना, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए आपका 2850। इसका आंसर आपका आ जाना चाहिए 2850 का। ठीक है जी। ये तो एक ही बात हो गई। अब बी की जरा बात करते हैं, मैं बिना ड्राइंग नहीं बनाए मैं यहीं से बता देता हूं। ए कहां विड्रॉ कर रहा है? देखो ए कहां विड्रॉ कर रहा है, मैं ग्रीन पेन से लगा देता हूं। एक तो यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, बीचों बीच कर रहा है, हर महीने की बीचों बीच कर रहा है, बस 6 बार कर रहा है। यहां तक कर रहा है, 6 बार कर रहा है। तो इसके लिए पहली ड्राइंग्स कहां पे हो गई? पहली ड्राइंग्स यहां पे हो गई, और लास्ट ड्राइंग्स यहां पे हो गई। तो अब आपको यहीं से यहां तक दिखाना है कि भाई पहली ड्राइंग से कितने महीने बचे। तो पहली ड्राइंग से आप देख लेना 11.5 महीने बचे होंगे, 11.5 मंथ्स। और दूसरी ड्राइंग से कितने महीने बचे? दूसरी ड्राइंग से कितने महीने बचे?
दूसरे ड्राइंग से गिन लो कितने बचे, मतलब लास्ट ड्राइंग से कितने महीने बचे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो पूरा बचा और प्लस 6.5, तो 6.5 यहां बच गया और आपका 11.5 यहां पे बच गया। तो पहली ड्राइंग से कितने महीने बचे, 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स। तो देखो एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। पहली ड्राइंग से बचे 11.5 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग से फिर से देख लो, यहां से ये इसका आधा और फिर ये पूरा 1 2 3 4 5 6, तो 6 और आधा हो गए 6.5, 6.5 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया कितना आ रहा है, 18 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, शायद चेक कर लेना, 18 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा होगा, यानी ये आ गया 9 मंथ्स, ये आ गया 9 मंथ्स। तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी आ गई, 10,000। तो मंथली ड्राइंग से 6 महीने विड्रॉ हो रहे हैं इंटू 6, ये पूरे साल की ड्राइंग्स हो गई इंटू 6% इंटू 9/12, इंटू 9/12। तो देख लो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2700, ये आ रहा है 2700 रुपये। आपको समझ आ गया, समझ आ गया। तो आपको मन में सोचना पड़ेगा, आपको मन में सोचना पड़ेगा। अगर आप मन में नहीं सोच पा रहे तो आप रफ में ऐसे ड्राइंग्स बना सकते हो जैसे मैंने बनाई, बट आपको ये महीने मन में सोचना पड़ेगा कि अच्छा पहली ड्राइंग यहां हो रही है, लास्ट ड्राइंग यहां हो रही है, तो ये पहली ड्राइंग से इतना टाइम बचा, दूसरी ड्राइंग से इतना टाइम बचा, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। चलो सी की भी बात कर लेते हैं, एवरेज पीरियड की, सी की भी एवरेज पीरियड की बात कर लेते हैं, आओ। तो सी कहां विड्रॉ कर रहा है, सी देखो, अब मैं कौन से पेन से करूं, थोड़ा डार्क पेन को ही करना पड़ेगा। तो सी की मैं अब काले से ही कर देता हूं, ये उसके बाद यहां और उसके बाद यहां हो गया, उसके बाद यहां हो गया। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और एक आपका हो गया यहां पे 6, है ना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग देख लेना, 11 महीने बचे। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग चेक कर लेना कितने महीने बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने बचे। 11 और 6 बचे, तो 11 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 17 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ये आ गया 8.5 मंथ्स, 8.5 मंथ्स। ठीक है जी। तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी आ गई, 10,000 इंटू 6 मंथ्स, ये पूरे साल की ड्राइंग्स हो गई, इंटू 6/100 ये रेट हो गया, इंटू एवरेज पीरियड 8.5/12। इस गणित को सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2550। चलो पहले मुझे यहां तक अगर कोई डाउट है तो हम पहले पूछ लो भाई, मैं रुक गया यहां तक। अगर कुछ पूछना है आपको मुझसे तो पूछ लो, बिफोर मैं आगे बढ़ू आप यहां तक अगर पूछना चाहते हो कुछ तो पूछ लो। कुछ तो लिखो भाई। चलो मतलब कुछ नहीं लिख रहे तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब खबरदार किसी बच्चे ने कुछ पूछा मेरे से, अब नहीं बताऊंगा। हाँ चलो, नो डाउट बोल दिया हर्षिता ने तो, अब होगा भी तो भी नहीं बताऊंगा। मैंने मौका दे दिया, आप लोगों ने मौका खो दिया। कौन सा क्वार्टर वाला क्वेश्चन, सिया? सिया आप तो बाद में ज्वाइन करे मेरे ख्याल से। सिया आपने कब ज्वाइन करा, आपने लेट ज्वाइन करा मेरे ख्याल से।
सिया ने लेट ज्वाइन करा, तो सिया अब देखो, जो अगर लेट ज्वाइन करोगे तो मैं वापस पुराना तो नहीं बता सकता ना, तो उसके लिए तो फिर आपको बैकअप से पढ़ना पड़ेगा। हमारी क्लास के टाइम पे ज्वाइन करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अब देखो, लेट ज्वाइन करना आपकी गलती है। वहां अगर आपने लेट ज्वाइन करा है इसलिए आप मुझे रिपीट करवा, वो गलत बात है, वहां नहीं हो पाएगा मैनेज। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देख लेना। 46 मंथ वाला केस है। 46 मंथ वाला केस है। तो मंथ वाला अब इजी हो गया, मतलब मैंने तो आपको टेढ़े टेढ़े वाले करवा दिए। मंथ वाला तो बड़ा सिंपल हो गया। एक जगह बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, एक जगह मिडल ऑफ ईच मंथ है, एक जगह एंड ऑफ ईच मंथ। और हमने मंथ वाला केस पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर ही लिया है ना। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो, होमवर्क में कर सकते हो, क्योंकि मंथ वाले केस वाले क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है जी, तो दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 40 हाँ 47 आपका होमवर्क हो गया। एक मिनट रुको रुको रुको, क्वेश्चन नंबर 47, एक मिनट। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे आपको करवाना है चलो एक काम करो, क्वेश्चन 47 कर लो मेरे साथ। क्वेश्चन 47 में एक ट्विस्ट है, इसमें आपको मंथली ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलो मंथली ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीख लेते हैं एक बार, कि मंथली ड्राइंग्स इसमें कैसे कैलकुलेट करनी है। तो वो कह रहा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। आजकल सीबीएसई ये वाले क्वेश्चन भी पूछने लगा, जहां पे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकलवाता, वो ड्राइंग्स का अमाउंट निकलवाता है ना। तो यहां पे आपको ड्राइंग्स का अमाउंट निकालना है। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 देखो, उसने बोला केस नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 1950 रुपए की। ही विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 47। इसमें हमें कैलकुलेशन करनी है ऑफ मंथली ड्राइंग्स। तो आजकल सीबीएसई ये भी पूछ लेता है, इनफैक्ट वो आपके एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है। चलो, तो केस नंबर 1, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो सबसे पहले भाई एवरेज पीरियड मुझे बता दो फटाफट। कौन बच्चा मुझे एवरेज पीरियड बताएगा? मैं आपको कैलकुलेशन नहीं करूंगा, हर महीने की स्टार्टिंग पे हम विड्रॉ कर रहे हैं। मुझे एवरेज पीरियड निकाल के बताओ, कौन बच्चा बताएगा फटाफट मुझे एवरेज पीरियड बताओ। पहली तारीख से, मतलब पहली ड्राइंग से कितना टाइम बचा प्लस लास्ट ड्राइंग से कितना टाइम बचा, डिवाइडेड बाय 2। चलो, तो बिल्कुल सही, आरुषि और मानवी बिल्कुल सही आ गया। तो एवरेज पीरियड आपका आ गया 6.5 मंथ्स, बिल्कुल सही जवाब। जिन बच्चों को नहीं समझ आया भाई फिर से देख लो। पहली ड्राइंग्स हमारा बिल्कुल फर्स्ट डे पे हो जाएगी, फर्स्ट पहले साल के पहली तारीख को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया 12 महीने। लास्ट ड्राइंग लास्ट महीने की पहली तारीख को होगा, तो एक महीना बच जाएगा एंड तक, डिवाइडेड बाय 2। तो 13 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 6.5 मंथ्स। ठीक है जी। अब आपको मंथली ड्राइंग्स यहां पे निकालना है, मंथली ड्राइंग्स। तो लेट मंथली ड्राइंग्स बी ₹X। तो हमको फॉर्मूला पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, एक बार मैं लिख देता हूं। मंथली ड्राइंग्स के हिसाब से देख लेंगे, मतलब टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां पे क्वेश्चन ने बता रखा है 1950। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन वाले ने आपको ऑलरेडी बता रखा है 1950 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, x इंटू 12। ये टोटल ड्राइंग्स होगी, क्योंकि x मैंने मंथली ड्राइंग्स अज्यूम कर रखा है, तो पूरे साल की होगी x इंटू 12 इंटू रेट कितना बताया क्वेश्चन ने, रेट बता रखा है 10%, रेट बता रखा है 10% इंटू 6.5 अपॉन 12। अब आपको x सॉल्व करना है। अब वैसे आपके गणित के टीचर का काम आ गया, यहां से 0 0 कट गया, यहां से 12 और 12 कट गया, तो क्या बच गया अब आपका
1950 इज इक्वल टू कितना बच गया 6.5x अपॉन में 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6.5x इज इक्वल टू 19,500। तो देर फोर एक्स कितना आ गया 19,500 डिवाइडेड बाय 6.5। तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है बच्चों 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, 3,000 मंथली मेरी ड्राइंग्स निकल के आ गई। ठीक है, तो है कुछ नहीं, कुछ नहीं है भाई। जनरली क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना होता है। इस वैरायटी में वो क्या करता है, वो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता देता है, ये छुपा देता है। तो कोई बात नहीं ना, ये फॉर्मूला आपको पता है, कोई भी एक चीज मिसिंग करूं मैं, कोई भी एक चीज मिसिंग फिगर में डाल दूं तो आप मिसिंग फिगर निकाल सकते हो। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स का अमाउंट भी बता दूं, रेट छुपा दूं, रेट कितना है, तो आप रेट भी निकाल सकते हो। पॉइंट चल हो रहा है। तो यहां पे वो ड्राइंग्स के अमाउंट को मिसिंग फिगर पे छोड़ देता है। इसका एक केस और करवा देता हूं, चलो एक केस और कर देते हैं हम लोग। केस नंबर 3 कर देते हैं, केस नंबर 3 और कर देते हैं। यहां पे उसने बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 2750, और जो अमाउंट विड्रॉ हो रहा है वो हो रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। तो पहला काम आपको सौंप रहा हूं, फिर से बताओ इसमें आपका एवरेज पीरियड कितना निकल के आएगा। एवरेज पीरियड कौन मुझे फटाफट से फिर से बताएगा। केस नंबर 3, एवरेज पीरियड आपके एंड ऑफ ईच मंथ पे है, एंड ऑफ ईच मंथ। मैं आपको हिंट दे देता हूं, चलो एक हिंट दे देता हूं जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी। फर्स्ट ड्राइंग्स मान लो हो रही होगी 30 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग्स मान लो हो रही होगी 31 मार्च को। आप ऐसे भी सोच सकते हो अगर आप चाहो तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम बचा, 31 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम बचा, तो ये तो 0 बचा। और 30 अप्रैल से कितना बचा, 11 महीने बचे। 30 अप्रैल से 31 मार्च गिन लो उंगली में, तो 11 महीने आ जाएंगे। आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो 11 + 0/2, यही है, सही है। यस, हर्षिता मानवी, इन दोनों के ही जवाब आ रहे हैं। बाकी बच्चे तो इंतजार करें कि सर ही बता देंगे। एग्जाम हॉल में भी हम सर को कॉल लगा देंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में चुपचाप मैसेज करके पूछ लेंगे तो सर बता देंगे, है ना। तो बाकी बच्चे तो ये सोच रहे हैं मेरे ख्याल से। चलो, तो फिर से लेट मंथली ड्रॉइंग्स बी एक्स। तो देयरफॉर वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना बता रखा है क्वेश्चन ने, 2750 इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स कितना, x इंटू 12। ये टोटल ड्रॉइंग्स हो गया x इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100, 10/100 इंटू 5.5 अपॉन 12। लो जी, तो फिर से 12 कट गया, ये 0 कट गया। तो दिस इंप्लाइज 2750 इज इक्वल टू 5.5x अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5.5x इज इक्वल टू 27,500, 27,500। तो देयरफॉर x कितना आ गया 27,500 डिवाइडेड बाय 5.5। अब इसके आगे गणित के टीचर को फोन लगा लो फटाफट से, तो इसका आंसर आ जाएगा 5,000। तो यहां पे मेरा आंसर आ गया निकल के 5,000। ठीक है, चलो जी। तो देखो सेम लाइन पे क्वेश्चन नंबर 48 आपका होमवर्क में हो जाएगा। वही है, आपको
आपके यहाँ पे क्वार्टरली ड्राइंग्स निकालनी है। अब आपको क्वार्टरली ड्राइंग्स निकालनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मंथली ड्राइंग्स निकाली थी, तो तरीका करने का वही होगा, आपके बस क्वार्टरली ड्राइंग्स होगी, है ना। तो आप एक्स ले लोगे क्वार्टरली ड्राइंग्स को इंटू 4, बाकी वही एवरेज पीरियड निकाल लेना केस बाय केस, और बाकी आपका वही फॉर्मूला बन के एक्स आपको कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 48 अब आपका होमवर्क में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 आपका होमवर्क में हो जाना चाहिए। इसके अलावा चलो एक देखो रेट वाला क्वेश्चन भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 50 रेट वाला आ गया। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट निकालना है आपके, मतलब अब देखो उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता रखा होगा कितना है आपके, उसने ड्राइंग्स का अमाउंट भी बता रखा होगा, आपको रेट निकालना है, ठीक है। तो कोई एक केस में उठा के कर लेता हूं, मैं केस नंबर बी कर रहा हूं, एक केस में आपको उठा के करवा रहा हूं, बाकी के केसेस आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। चलो तो केस बी पढ़ना, इफ यू विड्रू ₹6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसने बता दी 900 रुपए की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900 रुपए के बता दी, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। चलो क्वेश्चन नंबर 50, केस नंबर बी, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले भाई एवरेज पीरियड बताओ, एवरेज पीरियड बताओ। हिंट मैं दे देता हूं, फर्स्ट ड्राइंग्स होगी अप्रैल मई जून, यानी 30 जून को, जून एंड पे, जून एंड, और लास्ट ड्राइंग होगी कब होगी, 31 मार्च। तो 30 जून से 31 मार्च कितना टाइम बचा, 31 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम बचा, तो उंगली में गिन लो भाई, उंगली में गिन लेना। चलो तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, हर्षिता, आरुषि, मानवी, बिल्कुल सही। तो कितने महीने बचे, 9 मंथ्स बचे, प्लस 0 मंथ्स बचे, डिवाइडेड बाई 2, तो ये बिल्कुल सही जवाब आ गया 4.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स, ठीक है। अब आपको रेट निकालना है ना, तो फिर से वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी दे रखी है, 900 रुपए की, और क्वार्टरली ड्राइंग्स दे रखी है 6,000 रुपए की, 900 रुपए और 6,000 रुपए, ठीक है। तो सीधा मैं फॉर्मूला बना रहा हूं भाई, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दैट इज 900 इज इक्वल टू क्वार्टरली ड्राइंग्स है 6,000 की इंटू 4, इंटू रेट मुझे निकालना है, तो रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 इंटू 4.5 अपॉन 12। लो जी, अब आपको इसको सॉल्व करना है ना। तो ये 0 से 0 तो कट गया, और ये 4 3 होता है, और 3 ये 20 हो गया, तो ये क्या बच गया, 900 इज इक्वल टू 20 इंटू 4.5 कितना बच गया, 20 इंटू 4.5 आपका आ गया 90, 90 इंटू रेट। लो जी, तो देयरफॉर रेट कितना आ गया, रेट इज इक्वल टू 900 अपॉन 90, तो ये आ गया 10% पर एनम। लो 10% पर एनम का आपका रेट निकल के आ गया। बस ठीक है। तो वही मैं कह रहा था, अगर एक मिसिंग फिगर मैं आपको छोड़ दूं तो आप उसको निकाल सकते हो, अगर आपको मेन फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो अब होमवर्क देखो भाई, होमवर्क लिख लो, होमवर्क में लिख लो, क्वेश्चन नंबर 37 से लेके 50 तक आपके सारे हो जाने चाहिए, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को छोड़कर 37 से 50 तक सारे हो जाने चाहिए आपके एक तो क्वेश्चन। और मैं बताता हूं क्या क्वेश्चन करना है इसके अलावा, क्वेश्चन नंबर 33, 34, 37, 38, ये आपका होमवर्क,
और साइड बाय साइड आप अपने बुक में, क्योंकि अब हर कोई अपनी बुक अलग अलग फॉलो कर रहा है ना, तो आप अपनी बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन जो आपको दिखेंगे, है ना, इलस्ट्रेशन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इलस्ट्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे लास्ट क्लास में। अब आप कमीशन के भी कर सकते हो, है ना, कमीशन की कैलकुलेशन वाले एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाले सिर्फ एवरेज पीरियड मेथड, अभी क्योंकि अभी हमने फिलहाल सिर्फ एवरेज पीरियड मेथड ही निपटाया है, इसके आप अपने बुक में इलस्ट्रेशंस भी कर सकते हो चाहो तो करने के लिए बहुत क्वेश्चंस है, मैं आपको करवा चुका, है ना, तो ये आपको होमवर्क में करने हैं।